हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आई है कि एनवीएस का बैच की डिटेल्स जल्द से जल्द बताई जाएं। तो इस वीडियो में आपको एनवीएस मैथ्स टीजीटी 2022 की पूरी डिटेल्स इस बैच में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हम इस बैच में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी उस बैच में होने वाला है वो सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए। और रात को 8 बजे एक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए एक सीरीज़ चल रही है, आप उसको फॉलो ज़रूर करना क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प ज़रूर करेगी मैथ्स के क्वेश्चंस में। तो देखो इस बैच में क्या है, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 10 क्वेश्चंस तो आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 10 रीजनिंग के होंगे, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड के, 10 आईसीटी के और बाकी 80 मार्क्स का हमारा ये होगा। बाकी 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स इंग्लिश, 10 मार्क्स हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी आपने थर्ड लैंग्वेज चूज़ करोगे 19 लैंग्वेजेस में से वो होगी। ठीक है, फर्स्ट आप हिंदी, सेकंड इंग्लिश, ये तो फिक्स है आपके पास। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, आसामीज़ जो भी 19 लैंग्वेजेस हैं उसमें से आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैंने 2 बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के डाउट्स ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप जा कर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली वीडियो है एनवीएस टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में, और जो लाइव सेशन लिए हैं उन्हें भी आप देख सकते हो, तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो अब लाइव सेशन लिए हैं उसमें आप जा कर के देखो, वहाँ से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ऑलरेडी मैं लाइव सेशन ले चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, जो मैथ्स का पोर्शन है उसके लिए क्या होगा और जो अदर पोर्शन है उसके लिए क्या होगा। देखो सबसे पहले हम इसी पार्ट की बात करते हैं क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर इसे क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे का पेपर चेक ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स। ठीक, अब 4 मार्क्स इसमें आने चाहिए, 4 मार्क्स इसमें आने चाहिए, 4 मार्क्स इसमें आने चाहिए। ठीक है, टोटल 30 मार्क्स में से आपका 40% मार्क्स आपको लेके आना है, 4 4 4। ठीक है, तो उसका मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे अगर आप हिंदी चूज़ करते हो ये तो हिंदी रहेगा ही, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर हिंदी लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पर इंग्लिश लेंगे। तो अगर आप एक बार इंग्लिश पढ़ोगे तो वो इसमें और इसमें दोनों में काम आएगी। अगर आप एक बार हिंदी पढ़ोगे तो दोनों में काम आएगी, जो हिंदी इंग्लिश वाले यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन मैं आपको अपनी तरफ से उसी तरीके से कराऊंगी जिससे आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि इस पैटर्न में मतलब इस वाले पार्ट में ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंट, सिर्फ हमको वही करनी होंगी, तो वो मैं आपको रेगुलर कराती रहूँगी ताकि हम लोग ये वाला पार्ट जो है क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, हिंदी भी आपको उसी में मिलेगा, इंग्लिश भी आपको उसी में ही मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ्स में अवेलेबल करा दूंगी, समझा भी इसमें दूंगी ताकि ये वाला पार्ट आप लोग क्लियर कर पाओ। क्वालिफाइंग नेचर में होगा ये, इसकी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। मेरिट लिस्ट आपकी टीजीटी में सिर्फ 180 मार्क्स में बनेगी इन सब से। दूसरी बात, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, 10 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन करने, 10 में से 8 तो आप ऐसे ही कर दोगे नॉर्मल, अगर आपने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग करोगे तो। ठीक है, तो 10 में से मतलब बिना पढ़े भी अगर आप करोगे तो 6-7 क्वेश्चन तो रीजनिंग के वैसे भी कर पाओगे अपने माइंड से ही। ठीक है, तो रीजनिंग की भी मैं क्लासेस लेने वाली हूँ इसी बैच में, और रीजनिंग आपको मैं इसी बैच में करा दूँगी। ठीक, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी जैसे भी होगा। ठीक, दूसरी बात, टीचिंग एप्टीट्यूड वो भी मैं आपको इसी बैच में पढ़ा दूंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होंगी वो सब हम इसी बैच में कवर करेंगे। उसी के आपको शॉर्ट नोट्स बन करके, मतलब ये 10-10 वाले जो टॉपिक्स हैं इनके आपको शॉर्ट नोट्स टाइप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझाना भी मेरा ही काम होगा, शॉर्ट नोट्स बनाकर भी मैं आपको इसी के प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, सेम आईसीटी के लिए भी सेम ही है, और जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बुक बता दूँगी, या फिर आप अगर लूसेंट पढ़ सकते हो, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बुक हो जाएगी। अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह के एस्पिरेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और टीजीटी का एग्जाम्स भी वो देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो आपको रीजनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जीए सेक्शन में भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जीए के लिए हम क्या करेंगे, जीए के लिए भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना करके प्रोवाइड कर दूँगी, और कैसे कैसे जीए आपको पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा डीप हमको नहीं जाना है जीए में भी, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि हम 5 कर पाएँ 10 कर पाएँ,
हमें नहीं पता, क्योंकि जीए का ये होता है क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सबकी अपनी नॉलेज है, हम कौन सा क्वेश्चन टिक कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और गलत क्वेश्चन तो हमने करना ही नहीं है इस बारी, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। तो जीए जो हो जाएगा, जीए भी मैं आपको उसी में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी होगी। ज़्यादा डीप हम इन सेक्शंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। उतना ही करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो नए नए पैटर्न पे आजकल क्वेश्चंस बनते हैं, वही सब चीज़ें हम इनमें करेंगे, ठीक है। इसमें ठीक है, जो नया नया पैटर्न होता है वो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे बैच में ही, ठीक। तो पीडीएफ नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, क्लासेस में आपको समझा दूंगी क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, ठीक। दूसरी बात, अब बात करते हैं 80 मार्क्स के डोमेन नॉलेज पे, ठीक है। 80 मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मैथ्स का जो भी पोर्शन है, जो भी मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है चैनल पर, एग्जाम पैटर्न भी मैंने डिस्कस किया है, सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ भी होगा उसकी आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और डाउट सेशन और व्हाट्सएप सपोर्ट सब कुछ आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है, आपका बैच जो होगा वो लाइव चलेगा, ठीक है। लाइव बैच में आपको 1.5 आवर्स की स्टडी कराई जाएगी, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स 1.5 भी करा सकते हो, इससे ज़्यादा भी करा सकते हो, क्योंकि 2-3 महीने में इतना आसान नहीं है सब कुछ कराना, ठीक है। पहले ही बोल देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप 2-3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे तो ही बैच को ज्वाइन करना, चाहे मेरा बैच हो चाहे किसी और का बैच हो। क्यों? क्योंकि आप बैच तो परचेज कर लोगे, पर उसको अच्छे से पाओगे नहीं तो उस चीज़ का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने हैं और सिर्फ ओरिएंटेड ही तैयारी आपको करनी है, तो अगर मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊँगी तो आपको 2 घंटे 3 घंटे खुद देने होंगे उस चीज़ पे, ठीक है। अगर आप 10-10, 15-15 मिनट भी हिंदी इंग्लिश को दोगे तो वो भी डेली में कवर हो जाएगी। सिर्फ 15 मिनट्स हिंदी इंग्लिश के लिए, सिर्फ 15 मिनट्स बहुत है। आधा घंटा रीजनिंग को दे दो डेली, बहुत है। आधा घंटा तो रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जीए का तो ये होता है भाई, किसी को आता है, किसी एक क्वेश्चन है वो मेरे को आता है, सामने वाले को नहीं पता होगा। करंट अफेयर्स इसमें मेन हो जाएंगे हमारे लिए, करंट अफेयर्स हमें ज़्यादा पढ़ना होगा, जो हमारे आसपास चीज़ें चलती रहती हैं वो इसमें हमें ज़्यादा पढ़नी होंगी, ठीक है। तो मैथ्स की बात कर लेते हैं, इसमें लाइव क्लास होगी मिनिमम 1.5 आवर्स की, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो, ठीक है। दूसरी बात, पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको कोई भी पीडीएफ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उनका प्रिंट आउट निकलवाना होगा, ठीक है। तीसरी बात, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगी, और खुद भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को टैकल किस तरीके से आप लोगों को करना है। 8 बजे वाली सीरीज़ आप यूट्यूब पर ज़रूर देखना, वो ज़रूर हेल्प करेगी आपको, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी आपका डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। जो भी मेरी क्लासेस होती है उसमें ऐसा होता है कि आपका कोई भी डाउट है, मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और ऑफलाइन, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो उसमें ऑफलाइन पढ़ते हुए जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होती है आप एकदम से पूछ लेते हो बोल करके। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आपको या तो टाइप करना पड़ता है अपना जो भी डाउट होता है, या फिर बोल करके नहीं पूछ पाते हो। तो टीचमेंट एप्लीकेशन में ऐसा है कि आपका जो भी डाउट है बस अपना माइक तब तक ऑफ रखना होता है जब तक आपको कोई डाउट नहीं आया है, ठीक है, ताकि शोर ना हो। रिकॉर्डेड होनी है क्योंकि वीडियो जो होनी है वो रिकॉर्ड होनी है, तो उसमें शोर ना हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर जैसे आप पढ़ रहे हो, क्लास देख रहे हो, जिस तरीके से अभी अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपका कोई भी डाउट आएगा तो आप साथ के साथ पूछ सकते हो, मैम मेरे को यहाँ पर ये डाउट है, बोल करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें यही फ़ायदा होता है टीचमेंट एप्लीकेशन में कि आप बोल करके डाउट अपना पूछ सकते हो, हमें ऐसा नहीं कि टाइप वाइप करना पड़ता है मैसेज, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके पास नंबर है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। हर एक इंसान का व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जो पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे उनको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वैसे मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी रिप्लाई देती हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है उतना रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है, लेकिन हर एक का नहीं हो पाता कभी कभी पॉसिबल, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी बात। अब देखो, इस बैच की स्पेशल बात यही है कि हम इसमें सिर्फ ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, ज़्यादा फालतू चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि उतना टाइम एनवीएस नहीं देता है, ठीक है, उतना टाइम एनवीएस देगा ही नहीं, ठीक।
तो ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा, सब ओरिएंटेड होगा, क्योंकि 10-10 मार्क्स का है तो 10 में से 8 मार्क्स तो मिनिमम आने ही आने चाहिए। ठीक है, जैसे रीजनिंग में आप मार्क्स लेके आ सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप मार्क्स लेके आ सकते हो, आईसीटी में भी आप मार्क्स लेके आ सकते हो, मैथ्स में आप मार्क्स लेके आ सकते हो, जीए में हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जीए सबका अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरी बात पेडागॉजी, जो 80 मार्क्स के सेक्शन में उन्होंने पेडागॉजी बताई है वो भी मैं आपको करा दूंगी, नोट्स उसके आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, समझा दूंगी। ठीक है, एनईपी भी आपको करा दिए जाएंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि कंप्लीट एनवीएस टीजीटी का बैच आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, चैनल पर बोल रही हूँ, मतलब कंप्लीट बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, अब क्लासेस कैसे होंगी, क्लासेस की क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको क्या करना है, टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले एक वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके आप लोग देख सकते हो कि एज ए स्टूडेंट टीचमेंट आपको कैसे यूज़ करना है, या फिर आप लोगों ने क्या करना है, टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एज अ स्टूडेंट उसमें एनरोल करना होता है, या तो अपनी आईडी से करो या फिर फ़ोन नंबर से करो, जो आपकी मर्जी उससे करना है। एज अ स्टूडेंट करना है, एज अ टीचर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप पेमेंट कर दोगे, देखो पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर है, पेमेंट अभी बता दूंगी किस चीज़ पे करनी है। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना होगा, अपना नाम भेजना होगा, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी और ग्रुप में मैं एक आईडी शेयर कर दूंगी जहाँ पर आप एनरोल कर दोगे, मतलब उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करोगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं एक्सेप्ट कर दूंगी, तो आप उस क्लासरूम में ज्वाइन हो जाओगे, उस क्लासरूम में ऐड हो जाओगे। तो जब भी क्लास का टाइम होगा, जो भी मैं टाइमिंग रखूँगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बताऊँगी टाइमिंग क्या रहेगी। जो भी आपका टाइम रहेगा आप उसमें मतलब नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि इस टाइम हमारी क्लास होनी है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा इस एप्लीकेशन पर, ऐसा स्टूडेंट एनरोल करना है फ़ोन नंबर से। ठीक है, पेमेंट आपको करनी है d.neha1996@OKSBI, इस आईडी पर आपको पेमेंट करनी है, इस यूपीआई आईडी पर। ठीक है, इस यूपीआई आईडी पर आपको पेमेंट करना है, जीपे का अकाउंट है ये। ठीक है, इस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस पर सेंड कर देना, अपना नाम भी ज़रूर सेंड कर देना और ये भी लिख देना कि एनवीएस टीजीटी बैच। ठीक है, तो उससे मेरे को पता चल जाएगा, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे ही ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी और आपको आईडी भी क्लासरूम की शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, टाइमिंग जो रहेगा मे बी दिन का टाइम रहेगा आपका क्लास का, चाहे 10 से लेकर के 5 बजे तक के बीच में कोई भी टाइम आपका हो सकता है। ठीक है, 10 से लेकर के 5 बजे के बीच का कोई भी टाइम आपका हो सकता है, रात का टाइम मैं नहीं रख सकती, सॉरी। ठीक, तो 10 से लेकर के 5 बजे तक का आपका कोई भी टाइम होगा। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वहाँ पर आपको मैं रिप्लाई दे दूँगी। और दूसरी बात, और भी डाउट अगर आपका बचता है बैच से रिलेटेड, तो आज 10 बजे मैं रात को लाइव आऊँगी, तो उस टाइम पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, बैच से रिलेटेड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका डाउट हो, 10 बजे मैं लाइव आऊँगी, आप उस टाइम पे अपना डाउट पूछ सकते हो बैच से रिलेटेड भी। ठीक है, फीस जो आपकी रहेगी, फीस रहेगी आपकी 2500। ठीक है, फीस जो आपकी रहेगी 5000 ना होकर के 50% का डिस्काउंट है, 2500 आपकी फ़ीस रहेगी। जो स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए फ़ीस 2000 रहेगी। उसके बाद जो भी स्टूडेंट फ़ी पेमेंट करेगा उसको 500 रुपीज़ और पेमेंट करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब लोग 2000 ही करने वाले हैं। ठीक है, तो 2000 होने के बाद 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ग्रुप में मैं ऐड करूँगी ही। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद जो भी स्टूडेंट ऐड होगा वो 2500 पेमेंट करने के बाद ही ऐड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो या जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आपको रिफ़ंड हो जाएगी फ़ीस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी, फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड भी वो वीडियो आपको अवेलेबल रहेगी। दूसरी बात,
1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही थी कि आपके पास जो वीडियोस रहेंगी वो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ रहेंगी, और बैच जो आपका स्टार्ट होगा वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हमारे पास है नहीं। जो आपका बैच होगा वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी, 10 से 5 बजे के बीच की कोई भी बैच हो सकता है। ठीक है, तो बस यही डिटेल्स हैं हमारे NVS TGT 2022 के बैच के लिए। ठीक है, एक बात इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आपको लगता है कि 2.5-3 महीने में आप कवर कर पाओगे सब कुछ, तभी बैच ज्वाइन करना। ठीक है, अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट तो आई नहीं है, ठीक है, तो मेरा तो यही रहेगा कि मैं 2.5 से 3 महीने के अंदर कोर्स ख़त्म कर दूँ, वो भी ज़्यादा है। 2 महीने के अंदर मैं चाहूँगी कि कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता है कितनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, ये लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, मेरे जैसे पहले हुआ था मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगी कि ज़्यादा टाइम ना दे करके, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिले ना हो, उस हिसाब से चलना है कि 1.5-2 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप 2 महीने में कोर्स कवर कर लोगे, अपने आप अच्छे से भी पढ़ पाओगे, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आप खुद भी टाइम दे पाओगे उतना, और लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मुझे करना ही है, तभी बैच ज्वाइन करना, वरना किसी का भी बैच आप ज्वाइन कर लेना, आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि 2 महीने में बहुत कुछ कर दूंगा मैं, और आपको आता कुछ भी नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एटलीस्ट आपको 4 to 5 मंथ्स चाहिए ही चाहिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप मेरी गाइडेंस के अंदर रहोगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक, और आपको ये बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करना है, मतलब आलतू फालतू नहीं पढ़ करके इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हमने पढ़नी है। ठीक है, मैं यही कहूँगी कि 2 महीने में मुझे कोर्स कंप्लीट करना ही करना है, चाहे मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा भी टाइम देना पड़े। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 घंटे बैठ भी पाते हो या नहीं बैठ पाते हो पढ़ने। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तभी बैच ज्वाइन करें, अदरवाइज़ बैच को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि फ़ायदा आप लोगों का हो, ना कि मेरा। ठीक है, मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मेहनत की सब कुछ होता भी है। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद आप लोगों को लगे भी कि हाँ जो मेहनत मैंने आप लोगों के साथ की है उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। अदरवाइज़ मेरी मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप खुद भी उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो अगर वीडियोस पसंद आए जो चैनल पर चल रही हैं, प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया कीजिए।